हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन बन जाने के बावजूद अभी तक ये बहस जारी है कि क्या ऐसा कोई इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए था जिसकी सरबराही एक रिटायर्ड जज करें। क्यों ना ये मामला खुद सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत टेकअप किया, क्यों नहीं इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाया गया। और फिर ये के बजाय इसके कि ये इस बात पर गौर किया जाए कि क्या एजेंसियाँ मुदाखलत कर रही हैं। इस कमीशन का मकसद व मुंतहा ये लगता है कि देखा जाए कि जजेस ने सही कहा है या गलत कहा है। गोया कि जो लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं उनका बुनियादी नुक्ता ये है कि हुकूमत ने जजेस को ही मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया है, बजाय इसके कि उनके इल्ज़ामात पर एजेंसियों या इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो। ये जज साहिबान आज ख़ुद अपने ख़त के अंदर वजाहत और सराहत के साथ लिख देते कि उनके साथ किसने रब्ता किया, किसने मुदाखलत की, किसने वो जो कैमरे जो लगवाए थे उसके ऊपर जो उनकी तहकीक और तफ्तीश थी वो किस तरफ इशारा करती थी। हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन बन जाने के बावजूद अभी तक ये बहस जारी है कि क्या ऐसा कोई इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए था जिसकी सरबराही एक रिटायर्ड जज करें। क्यों ना ये मामला खुद सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत टेकअप किया, क्यों नहीं इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाया गया। और फिर ये के बजाय इसके कि ये इस बात पर गौर किया जाए कि क्या एजेंसियाँ मुदाखलत कर रही हैं। इस कमीशन का मकसद व मुंतहा ये लगता है कि देखा जाए कि जजेस ने सही कहा है या गलत कहा है। गोया कि जो लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं उनका बुनियादी नुक्ता ये है कि हुकूमत ने जजेस को ही मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया है, बजाय इसके कि उनके इल्ज़ामात पर एजेंसियों या इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती। तो ये है वो बुनियादी तौर पर एक ऐसा नुक्ता जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके हामी जो हलके हैं वो इस वक्त जोर डाल रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो अगर ये जज साहिबान आज ख़ुद अपने ख़त के अंदर वजाहत और सराहत के साथ लिख देते कि उनके साथ किसने रब्ता किया, किसने मुदाखलत की, किसने वो जो कैमरे जो लगवाए थे उसके ऊपर जो उनकी तहकीक और तफ्तीश थी वो किस तरफ इशारा करती थी, और ये कि उन्होंने इसके ऊपर क्या एक्शन लेने की कोशिश की और उस एक्शन को किसने रोका। क्या उन्हें किसी ने तौहीन अदालत की कार्रवाई करने से रोका, क्या उन्हें किसी ने नोटिस करने से रोका। तो ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाती है। अगर जजेस ये बताते कि हमने कोशिश की कि जनाब हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते थे लेकिन कोई शख्सियत इसके आड़े आ गई तो उसका नाम लिख देते, तो इससे जजेस की पोजीशन ज़्यादा वाज़ेह और मुस्तहकम होती। जिस तरह से जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी के केस में हुआ कि उन्होंने कहा कि जब मैंने इसको इनकार किया तो मुझे फिर डायर कॉन्सिक्वेंसेस की बात हुई। तो फिर उन्हें इस बात को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के सामने रखा तो उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने इस हवाले से बात की और बाद उन्होंने नाम भी लिए थे। खैर, ये जजेस ने चूँकि अपने ख़त के अंदर ख़ुद ही एक इबहाम रखा और उस इबहाम के ऊपर जो अरबाब इख्तियार हैं, जो एग्जेक्टिव है, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनकी जानिब से जिस बात को मुनासिब समझा गया वो कार्रवाई की जा रही है। तो अब वो जजेस तो कम इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं, लेकिन PTI और उसका हामी मीडिया इसके ऊपर ज़्यादा शद्दोमत के साथ तनकीद कर रहा है। जबकि ये गवाह क्या वो जो गवाह चुस्त है और जो मुद्दई सुस्त, यानी जो मुद्दई हैं, जो 6 जजेस हैं वो तो अब इसके ऊपर और बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनके गवाह बने हुए हैं, जो ख्वाजे के गवाह डड्डू बने हुए हैं, वो बहुत टर कर रहे हैं। और आप शाम को TV लगा लें तो एक ही बहस नज़र आती है कि जनाब ये कमीशन क्यों बना। तो भाई क्या बनता फिर? क्या चीफ जस्टिस वहाँ बैठते और वहाँ पर इन जजेस को और इनके हामी वकला को तकारीर की इजाज़त दी जाती, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब बार बार इस बात पर तवज्जो दिलाते हैं कि ये फोरम तकारीर के लिए नहीं है, सियासी बयानबाजी के लिए नहीं होता है। अदालती फोरम जो है वो टच स्टोन के ऊपर, कानून की टच स्टोन पर आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को परखता है। लेकिन अगर PTI ये चाहती है कि बस इसी किस्म का मामला हो तो फिर ये दाल तो गलने वाली नहीं है। वैसे हमें याद पड़ता है कि इमरान खान तो बड़े शद्दोमत के साथ कहा करते थे कि एजेंसियों की बड़ी ज़रूरत होती है, एजेंसियां जो चीज़ें टेप कर रही होती हैं और वो उसके बगैर उनकी निगरानी नहीं कर पाती, उसके बगैर उनकी
हिफाजत नहीं कर पाती। वो कहते थे कि खुद मेरे अपने खून टेप होते हैं, और उनका ये ख्याल था कि ये तो बहुत ज़रूरी होता है। जबकि उस वक्त वकला तंजीमों का और आवाम के एक बड़े जो सेक्शन का ये ख्याल था कि ये इमरान खान नहीं, जनरल फैज़ हमीद हुकूमत को चला रहे हैं, और उन्होंने इमरान खान को भी दरअसल अपने कैद में किया हुआ है। जबकि इमरान खान उसे समझते थे कि यही तो हुकूमत होती है, इसी को तो जमहूरियत कहते हैं। उन्हें तो टीवी से पता चलता था कि डॉलर का रेट बढ़ गया है, उन्हें तो उनकी बेगम बताया करती थी। तो वो तो सिर्फ बनी गाला से ऐवान वज़ीर आज़म और ऐवान वज़ीर आज़म से बनी गाला हवाई हेलीकॉप्टर के ऊपर आ जाया करते थे, और उसके जो हवारी थे वो ये कहा करते थे कि जनाब इससे तो बड़ी बचत होती है, इससे तो कोई पेट्रोल ही ज़्यादा खर्च नहीं होता है, और 55 रुपये लीटर इसके ऊपर जो इसका फ्यूल है तो उसकी कॉस्ट आती है, जो बाद में गलत साबित हुआ था। तो इमरान खान तो एजेंसियों के इस किस्म के रोल के ख़िलाफ़ नहीं थे, जबकि अवाम समझते थे कि इमरान खान इसलिए एजेंसियों के ऐसे रोल के ख़िलाफ़ नहीं हैं क्योंकि वो खुद एजेंसियों की पैदावार हैं, उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया एजेंसियों के साथ और फिर उसके बाद बने हैं। लेकिन आज जब ये साबित करने की कोशिश की जा रही है पीटीआई की जानिब से कि एजेंसियां हुकूमत कर रही हैं, एजेंसियां कंट्रोल कर रही हैं, एजेंसियां फैसले दिलवाना चाहती हैं, तो ना तो आला अदलिया इसको मानने को तैयार है, ना वकला तंजीमें इस बात को मानने को तैयार हैं, और ना ही अवाम की बड़ी तादाद इसको मानने को तैयार है। बल्कि वो कहते हैं कि ऐसी बात करके पीटीआई और उसके हामी हल्के जो हैं वो एक ऐसी फ़िज़ा पैदा करना चाहते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है कि इससे वो कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, और एजेंसियों की जो हुकूमत का तासुर है वो नहीं बन पा रहा है जिस तरह से जनरल फैज़ हमीद पे होते हुए बन पाता था, और जिस तरह से उस वक्त के जो ISPR के सरबराह होते थे वो हुकूमत पर तनकीद करने वाले को कहा करते थे कि आप इन्हें 100 दिन तो दें, जब 100 दिन पूरे हुए तो फिर कहते थे जनाब इन्हें 6 महीने तो दें। तो इस तरह से मीडिया को भी अंडर प्रेशर रखा जाता था, उन पर पाबंदियाँ लगती थी, मर्जी की चीज़ें चलाई जाती थी, जबकि इमरान खान के मुखालफिन का जी भरकर मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें चोर डाकू कहा जाता था। और आज जब चीज़ें रिवर्स हो रही हैं तो कोशिश ये की जा रही है कि इस बात को साबित किया जाए कि आज भी दरअसल एजेंसियां और हुकूमत ही सब कुछ चला रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इसकी एक सादा सी मिसाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सिलेक्शन बोर्ड ने जब ये ऐलान किया कि बाबर आजम जो हैं वो अब वाइट बॉल के कैप्टन होंगे, वो के जो वनडे क्रिकेट और T20 के कैप्टन होंगे, और शायद शाहिनशाह अफरीदी नहीं होंगे क्योंकि उससे उनकी परफॉर्मेंस मुतासर हो रही थी। तो इस बात को भी ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ये सब कुछ मोहसिन नकवी साहब किसी के कहने पर कर रहे हैं, और उसमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कि भाई ज़रूरत क्यों नहीं है? शाहिनशाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस रही, जिस तरह की वो बॉलिंग करना शुरू हो गए थे, और जिस तरह की इवन T20 में उन्होंने बॉलिंग की है, उस सबसे तो यही अंदाज़ा होता है कि एक बॉलर को इसके अलावा किसी और बात पर फोकस नहीं होना चाहिए कि उसने अपनी बॉलिंग को बेहतर करना। अगर उसने फील्डिंग भी खड़ी करनी है, उसने कैच लेके दिखाना है, उसने बैटिंग करके मैच जितवा के दिखाना है, तो फिर वो बॉलिंग नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता होगा। तो इस एतबार से तो ये एक बेहतर फैसला, लेकिन जितने लोग भी पीटीआई के हामी हैं वो इस फैसले को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इससे पहले वो जो एक पुलिस की खातून अफसर नकवी साहिबा थी, जब उन्होंने एक कार्रवाई की तो उसके ऊपर भी इसी किस्म की बातें की। तो ये जो सोशल मीडिया है, इसके ऊपर ये जो अभाम फैलाना, कन्फ्यूजन फैलाना, प्रोपेगेंडा करना और झूठ फैलाकर अपनी सियासत करना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जियाले किया करते थे। यानी माहिदा ताशकंद क्या है, वहाँ पर क्या सौदेबाजी हुई है, वो बिल्ली थैले से कम निकलेगी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पर खुलकर सियासत की। इसी तरह से बांग्लादेश को तस्लीम कराने के हवाले से भी उन्होंने एक मजमा इकट्ठा किया अपने हामियों का, उनसे हाथ खड़े करवाई दिए और कहा कि लीजिए बांग्लादेश काबिल कबूल हो गया है। और इसी तरह से उस ज़माने में हमें जो फार्मर्स कम्युनिटी है वो बताती है कि एक नारा लगाया गया कि जेड़ा वाए वही खाए। तो उसका नतीजा ये निकला नारे का कि जो मज़ारे थे, जो काम करने वाले थे खेतों के अंदर, जिन्होंने ठेकों पे ज़मीन ली हुई थी, उन्होंने उस पर कब्ज़े कर लिए।
कि जनाब हुकूमत ने कह दिया है कि जो उसमें बुवाई कर रहा है वही कमाई करेगा, चुनाचे हम इसके मालिक हो गए हैं। इसी तरह से हमने देखा कि इंडस्ट्री के साथ ये हुआ था कि अयूब खान के दौर में 10 साल में बड़ी मुश्किल से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और भट्टो दौर में मजदूरों को उनके मालिक बना दिया गया। तो ये पकी पकाई रोटियों के ऊपर अपनी चुदराहट कायम करना पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई, दोनों का खासा रहा है। इमरान खान भी ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन अब ये चमत्कार चलता हुआ नजर नहीं आता। थैंक यू।